अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास इन्वेस्टिगेटिव प्रोग्राम। पिछले कुछ वक्त से ना दुनिया में ये बंकर बस्टर हथियारों की बात काफ़ी हो रही है। जो बिल्कुल। ख़ास तौर पे जब से ये खबरें आईं कि अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपना GBU-57 बम इस्तेमाल किया है। इसने कई मुल्कों में एक तशवीश सी पैदा कर दी है। सही। अब जो नई रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि भारत भी इस तरफ एक बड़ा कदम उठा रहा है। जी हाँ, ये इत्तलात वाकई अहम है और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो भारत अपना जो सबसे कामयाब मिसाइल है अग्नि 5G उसी को तब्दील करके एक नया आप कह ले बहुत ताकतवर बंकर बस्टर वर्जन बना रहा है। अच्छा। ये एक ऐसा हथियार होगा जो जमीन के अंदर बहुत गहराई में बने हुए फौजी ठिकानों को दबा कर सकेगा। ठीक है, तो आइए जरा इस पर बात करते हैं। ये नया हथियार आखिर है क्या चीज और भारत के लिए इसकी क्या मतलब है, क्या माने हैं? जी, उनको चीरता हुआ गहराई में जाए और फिर वहां मतलब टारगेट पर पहुंचकर धमाका करे। अच्छा। आम बम तो ऊपर ही फट जाते हैं सतह पर या थोड़ा नीचे, लेकिन ये अंडरग्राउंड जो बंकर्स होते हैं, कमांड सेंटर्स, सुरंगें, जी उनको निशाना बनाने के लिए होता है। और ये मतलब 10 मीटर से लेकर 100 मीटर तक भी गहराई में जा सकता है। 100 मीटर तक? ओके। तो ये जो भारत वाला अग्नि 5 का नया वर्जन है, जी, ये अमेरिकी GBU-57 से कैसे मुख्तलिफ है? रिपोर्ट्स में तो ये भी आ रहा है कि शायद ये ज्यादा खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये पॉइंट बड़ा दिलचस्प है। देखिए, अमेरिका का जो GBU-57 है वो वजन में बहुत भारी है, तकरीबन 13,600 किलोग्राम। 13,600 किलो। जी, और वो 60 मीटर तक यानी 60 मीटर तक जमीन में घुस सकता है। ठीक। अब जो भारत वाले वर्जन की तफसीलात आ रही हैं, उनके मुताबिक उसका वारहेड यानी जो धमाका खेज हिस्सा है वो वजन में कम होगा, कोई 7,500 किलोग्राम के आसपास। अच्छा, आधे से थोड़ा ज्यादा। हाँ, लेकिन ये 100 मीटर तक गहराई में जा सकेगा, ऐसा कहा जा रहा है। हैं? 100 मीटर? ये कैसे? वजन कम है लेकिन घुसने की सलाहियत ज्यादा, ये कैसे मुमकिन है? इसकी वजह है बुनियादी फर्क, मिसाइल की किस्म का फर्क है। अच्छा। अमेरिकी बम जो है वो तो हवाई जहाज से गिराया जाता है, तो जब वो जमीन से टकराता है उसकी रफ्तार निस्बतन कम होती है। ठीक। अग्नि 5 जो है वो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। हाँ, बैलिस्टिक मिसाइल। ये पहले ऊपर जाता है खला के करीब तक, फिर कशिशे शकल की वजह से तेजी से वापस जमीन की तरफ आता है। जी। और जब ये वापस हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो इसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा होती है, आवाज से 8 गुना 20 गुना तक भी हो सकती है। 20 गुना? जी हाँ, तो यही जो बेपनाह काइनेटिक एनर्जी है, जो रफ्तार है, वही इसे इतनी ज्यादा गहराई तक घुसने की सलाहियत देती है, वजन कम होने के बावजूद। ओ, तो मतलब ये स्पीड का खेल है? बिल्कुल, स्पीड और एनर्जी का। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक बहुत ही ताकतवर रवायती हथियार बना रहा है। ये एटमी तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये न्यूक्लियर हथियार नहीं है, ये रवायती धमाका खेज मवाद ही इस्तेमाल करेगा, लेकिन इसकी तबाही की सलाहियत बहुत ज्यादा होगी। इससे भारत को ये सलाहियत मिलेगी कि वो दुश्मन के जो बहुत महफूज गहरे ज़ेरे ज़मीन ठिकाने हैं, जैसे कोई न्यूक्लियर कमांड पोस्ट हो या मिसाइल जहां स्टोर किए जाते हैं वो साइलो हों या दहशतगर्दों की कोई बहुत मजबूत सुरंगें, ठीक है, उनको तबाह कर सके। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि DRDO इसके 2 तरह के वर्जन पर काम कर रहा है। एक तो गहराई में जाकर फटने वाला यानी पेनेट्रेटर जी, और दूसरा जो जमीन के थोड़ा करीब हवा में फटे यानी एयरबर्स्ट, ताकि ज्यादा बड़े इलाके में असर हो। इसकी रेंज का क्या वो भी अग्नि 5 की तरह 5,000 किलोमीटर होगी? नहीं, यहाँ फर्क आएगा, चूंकि इस पर यह बहुत भारी 7,500 किलो का रिवायती वारहेड लगाया जा रहा है। जी, तो उन रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी जो मार करने की सलाहियत है, रेंज है, वो कम होकर तकरीबन 2,000 से 2,500 किलोमीटर रह जाएगी। 2,000 से 2,500? जी, अलबत्ता ये रेंज भी आप देखें तो पूरे पाकिस्तान को कवर करती है और चीन के भी जनूबी और मशरकी इलाकों में कई अहम टारगेट्स तक पहुंचने के लिए काफी है।
तो ये कदम भारत इस वक्त क्यों उठा रहा है? इसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या नजर आती है? देखें, इसके कई पहलू हैं। पहला तो ये कि ये भारत की जो रवायती जंगी सलाहियत है, जिसे कन्वेंशनल डिटरेंस कहते हैं। हाँ, यानी एटमी हथियार इस्तेमाल किए बगैर रोकना। बिल्कुल, इसको ये बहुत बढ़ा देगा। मतलब एटमी जंग तक नौबत ना भी आए, तब भी दुश्मन को शदीद नुकसान पहुंचाने की एक धमकी, एक सलाहियत मौजूद होगी। ठीक है। दूसरा, ये शायद अमेरिका और चीन जैसे मुल्कों के लिए भी एक इशारा है, जिनके पास पहले से ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है। अच्छा। और तीसरा, जो शायद सबसे अहम है, ये भारत को दुश्मन के बहुत ही खुफिया और महफूज फौजी आड़ों या शायद दहशतगर्दों के ठिकानों पर पहला हमला करने की सलाहियत दे सकता है, जिसे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कहते हैं। प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, ये तो काफी संगीन बात है। जी। इन रिपोर्ट्स में ये भी जिक्र है कि इस प्रोजेक्ट को हाल ही में तेज किया गया है। जी, ऐसा लगता तो है। इस पर काम की बातें तो शायद 2020 से चल रही थी। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो ईरान पर अमेरिकी हमले वाला मुबैना वाकया हुआ, जी, उसके बाद 2025 में इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक किया गया है। मतलब इस पर तेजी से काम करने का फैसला हुआ है। अच्छा। इससे अंदाजा होता है कि भारत ये सलाहियत शायद जल्द अज जल्द हासिल करना चाहता है। तो ये पेशरफ्त यकीनी तौर पर इस खित्ते में ताकत के तवाज़न को खास तौर पर रिवायती हथियारों के मैदान में मुतासिर कर सकती है। बिल्कुल। क्या होते हैं? जी, ये वाकई एक गेम चेंजर साबित हो सकता है, जो भारत की दिफाई और शायद हमला करने की भी रिवायती हिकमत अमली में एक नया बाब खोलेगा। वाकई ये गौरतलब बात है कि इस तरह की सलाहियतें जो हैं वो मुस्तकबिल की जंगों पर, इलाकाई इस्तेहकाम पर कैसे असरअंदाज हो सकती हैं। ये दिफाई कदम है या कुछ और, ये बहस तो शायद जारी रहेगी। जी बिल्कुल। इस मौजू पर रिसर्च की है हैदर हसन ने। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। खुदा हाफिज।